हेलो राधे। आज अभी मैं तेरे साथ एक ब्यूटीफुल पोएम डिस्कस करने वाला हूँ। इस पोएम का नाम है वॉश डे। तो राधे, इस पोएम में फिर से एक बार एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह ट्रीट किया है। तो इसके पहले हमने एक पोएम देखी थी, ए बुक स्पीक्स। वैसे देखा जाए तो बुक कैसी है, नॉन लिविंग है, लेकिन इंसान की जो कल्पना की जो शक्ति है वो इतनी बड़ी है कि वो कुछ भी कल्पना कर सकता है। और कल्पना के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है, इंग्लिश में वो क्या है, इमेजिनेशन। तो वो ए बुक स्पीक्स में उधर क्या इमेजिन किया गया था कि एक बुक एक लिविंग एंटिटी है, और बुक अगर लिविंग एंटिटी होती तो उसको किस तरह हैंडल करना चाहिए, उसकी अपेक्षा क्या रहती कि कोई उसे बेंड ना करे, उसके पन्ने ना फाड़े, उसके ऊपर मार्किंग ना करे, उसके ऊपर कोई धब्बा ना लगाए। इस तरह की बुक की फीलिंग होती अगर वो सजीव होती, लिविंग होती। तो यानी सबसे पहले हमने वो वाली पोएम देखी जिसमें एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह ट्रीट किया गया था। अभी आज हम देखने वाले एक पोएम वॉश डे। तो इसमें किस नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बनाया पता है? इस पोएम में सी यानी समंदर जो रहता है वो नॉन लिविंग रहता है, लेकिन उसको एक लिविंग एंटिटी की तरह ट्रीट किया है। अभी समंदर को हम देखेंगे तो हमें क्या दिखता है कि समंदर का पानी नीला रहता है, नीला तो रहता है, और उसमें जब उसकी लहरें कूदती है, समंदर की लहरें ऐसे अड़म तेड़म कूदती है ना, अंग्रेजी में इंग्लिश में वेव्स कहते हैं उसे। उसकी जो लहरें रहती है ना उसे क्या कहते हैं, वेव्स। तो वो जो वेव्स रहती है वो कैसी दिखती है, साबुन का जो फोम रहता है ना, आप कभी बहुत बार देखते होंगे जब बकेट में मम्मी बहुत सारे कपड़े, निरमा या वॉशिंग पाउडर किसी इसमें भिगोती है तो ऊपर क्या आता है, वो फोम आता है। वो जो मराठी में हम उसे क्या कहते हैं, फेस। उस फेस को अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोम और लादर। तो फोम और लादर जो है जैसा दिखता है हमें कपड़े धोते समय, वैसा ही समंदर में भी दिखता है। समंदर की जब लहरें ऐसी दौड़ती है ना तो वो लादर की तरह उसके ऊपर फोम की तरह उसके ऊपर कुछ एपियर होता है, पानी ही रहता है वो। एक्चुअल में उसमें कोई फोम नहीं रहता है, लेकिन वो इट लुक्स लाइक अ फोम और लादर। और माय डियर राधे, एक बात बताओ, कपड़े धोने का काम कौन करता है जनरली घर में मम्मी करती है, यानी यूजुअली लेडीज़ यानी जो स्त्रियां होती है वो वॉशिंग का काम करती है। और इन जनरल हर घर में एक दिन रहता है, उस दिन घर के सारे कपड़े धोने का रिवाज चलता है, मतलब बेड शीट्स ये वो जो भी धोने का है वो उस दिन धोया जाता है। तो उस दिन को क्या कहते हैं, वॉश डे। और हमारी पोएम का नाम भी क्या है, वॉश डे। और इसमें क्या तुलना किया है, इसमें इमेजिन किया है कि समंदर जो है वो कपड़े धोता है, और कपड़े धोने का काम कौन करते हैं, लेडीज़ लोग करते हैं। इसीलिए इसको सबसे पहला ही वर्ड लिखा है मिसेस ओशियन। ये 8 लाइन की पोएम है, बहुत ही छोटी पोएम है, और सबसे पहले लाइन में ही कह दिया है मिसेस ओशियन टेक्स इन वॉशिंग। मिसेस ओशियन, ओशियन को क्या कहा है, मिसेस, यानी उसे लेडी का रूप दिया है। मिसेस ओशियन टेक्स इन वॉशिंग। मिसेस ओशियन जो है वो हर दिन वॉशिंग के लिए कपड़े निकालती है। मिसेस ओशियन टेक्स इन वॉशिंग एवरी डे द होल ईयर थ्रू। बहुत सारे छोटे जो सी रहते हैं ना, वो सी इकट्ठा होके ओशियन बनता है। समंदर जब बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो महासागर बनता है, और महासागर को ओशियन कहते हैं। तो ओशियन को क्या कहा है कि ओशियन टेक्स इन वॉशिंग एवरी डे द होल ईयर थ्रू। पूरे साल भर में वो कपड़े वॉशिंग के लिए निकालता है, और उसके लिए वो क्या करता है, एंड शी यूजेस सो मच ब्लूइंग यानी क्या, नीड़। आई कपड़े धोते समय नीड़ डालती है ना, बहुत बार क्या होता है हमारे जो वाइट क्लोथ्स रहते हैं ना उसका कपड़ा जो है वो येलोइश होना शुरू हो जाता है, और थोड़ा ख़राब होना दिखने में, उसका शाइनिंग कम होना शुरू होता है। तो अगर हम नीड़ यानी ब्लूइंग, अगर ब्लूइंग डाल के कपड़े को भिगोते हैं तो वो उसका शाइन जो है वो फिर से आ जाता है। तो ये पोएटेस, ये जो कवयित्री है, पोएटेस है, वो क्या इमेजिन कर रही है कि ये समंदर जो है वो हर दिन कपड़े धोने के लिए निकालता है और बहुत सारा ब्लूइंग यूज़ करता है, इसलिए समंदर कैसे दिख रहा है, नीला दिख रहा है। ऐसा इमेजिनेशन कर रही है पोएटेस। ये इसकी कल्पना शक्ति के ये सारे विचार है। एक्चुअल में समंदर कोई कपड़े धोता नहीं है,
उसका नेचुरल कलर वो ब्लू है। ब्लू कलर क्यों आता है, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है। किसी भी चीज़ का कलर यानी क्या होता है, सनलाइट जो होती है, सन की जो लाइट होती है उसमें 7 कलर रहते हैं छिपे हुए, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ये ऑल 7 कलर्स उसमें रहते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस पे जब वो लाइट गिरती है तो वो सब्सटेंस कुछ रेज को एब्सॉर्ब करता है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है। जो रेज वो रिफ्लेक्ट करता है वैसा उसका कलर दिखता है। तो समंदर का पानी सनलाइट के सारे कलर को एब्सॉर्ब करता है एक्सेप्ट, सिवाय ब्लू के, वो ब्लू को फेंक देता है, बाकी सारे को वो एब्सॉर्ब कर लेता है, शोषण कर लेता है उनका, अपने खुद में उसको समा लेता है, और ब्लू लाइट को वो क्या करता है, फेंक देता है। इसलिए उसका कलर कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। ठीक है, ये सेम थिंग इज एप्लीकेबल। अब ये चश्मे का ये वाला पार्ट ब्लैक क्यों दिखता है, इसके ऊपर जो लाइट गिर रही है उसमें का वो ब्लैक बाहर फेंक देता है, इसलिए। ऐसे जो कलर, जो सब्सटेंस एब्सॉर्ब करता है वो नहीं दिखेगा, जो फेंकता है उसका वो कलर दिखेगा। तो लेकिन इसकी इमेजिनेशन में पोएटेस क्या बोलती है कि समंदर का कलर ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि वो एज इफ वो कपड़े धोती है और कपड़े धोने के लिए बहुत सारा ब्लूइंग यानी नीड पानी में डालती है। आगे स्टेन हमने पढ़ा था, स्टेन बुक स्पीक्स में भी स्टेन आया था। स्टेन यानी कलर का धब्बा, और ब्रॉड वे में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, स्टेन यानी कलर। जैसे समंदर को स्टेन आता है ना, ब्लू कलर आता है, किस वजह से, इधर क्या इमेजिन किया है कि ये ब्लूइंग की वजह से उसको ब्लू स्टेन आया है। तो इस तरह की अगली पंक्ति है दैट, शुरू से मैं रीड करता हूँ फर्स्ट लाइन से। मिसेस ओशियन टेक्स इन वॉशिंग एवरी डे द होल ईयर थ्रू एंड शी यूजेस सो मच ब्लूइंग, BLUING, ब्लूइंग यानी नीड, एंड शी यूजेस सो मच ब्लूइंग दैट इट स्टेन्स द वाटर ब्लू। ये ब्लूइंग बहुत सारा यूज करती है, इस वजह से क्या हो रहा है, वाटर स्टेन्स ब्लू, वाटर में क्या आ रहा है, ब्लू धब्बा यानी ब्लू शेड आ रहा है उसको। आई हैव सीन द सोप सर्ड्स फ्लोटिंग, सोप सर्ड्स यानी क्या, फोम, लादर, सोप सर्ड्स यानी क्या, फोम और लादर यानी फेस जो रहता है ना कपड़े धोते समय जो निकलता है, बहुत बार तुमने देखा होगा राधे, उसे इंग्लिश में कहते हैं सोप सर्ड्स, SUDS, सोप सर्ड्स। आई हैव सीन द सोप सर्ड्स फ्लोटिंग, फ्लोट यानी तरंगना, जैसे जहाज या कोई भी लकड़ी जो है पानी के ऊपर क्या होती है, डूबती है क्या, अंदर नहीं, ऊपर उसके तरंगती है, ऊपर वो तैरती है। तो इसी तरह से आई हैव सीन द सोप सर्ड्स फ्लोटिंग यानी फोम के जो गोले होते हैं वो समंदर के ऊपर तैरते हुए मैंने देखे हैं। When the waves were rough and high, जब उसकी लहरें बहुत ऊंची ऊंची उड़ती है, जब समंदर में लहरें ऊंची ऊंची उड़ती है ना, तब हमें सोप सर्ड्स दिखते हैं। बट आई हैव नेवर डिस्कवर्ड, यानी यहाँ तक हमने इमेजिन किया कि समंदर कपड़े धोता है, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि समंदर इतने सारे कपड़े धो के सुखाता किधर है। इसके लिए इंग्लिश का एक वर्ड आया डिस्कवर, डिस्कवर यानी ढूंढना, मिलना, शोधना, मराठी में शोधना बोलते हैं उसको। नेवर यानी मुझे कभी नहीं मिला, बट आई नेवर हैव डिस्कवर्ड वेयर शी हैंग्स द क्लोथ्स टू ड्राई। जैसा हम कपड़े धोते हैं तो हमारी आई और आजी किधर कपड़े सुखाते हैं, बाजू वाले पैसेज में सुखाते हैं, कभी आंगन में सुखाते हैं, कभी छत पे सुखाते हैं, तो हम जो कपड़े धोते हैं वो दिखते हैं। लेकिन समंदर तो इतने सारे कपड़े धो रहा है, पानी में ब्लूइंग डाल रहा है, लेकिन वो कपड़े किधर सुखा रहा है ये हमने कभी नहीं देखा है। तो इस तरह की एक सुंदर पोएम थी राधे। इस पोएम के माध्यम से तुम्हें क्या सिखाने का प्रयास किया गया है कि समंदर का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। उसकी लहरों में जो ऊपर फोम जैसा कुछ सब्सटेंस दिखता है वो फोम नहीं रहता है। और इसमें कुछ ब्यूटीफुल वर्ड्स भी हमने सीखे हैं। इसमें के जो ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं मैं फिर से एक बार रिवाइज करूँगा और अपनी पोएम को हम इधर विराम देंगे। मिसेस ओशियन टेक्स इन वॉशिंग एवरी डे द होल ईयर थ्रू, द होल ईयर थ्रू, एवरी डे द होल ईयर थ्रू यानी हर दिन, पूरे साल में, यानी पूरे 365 दिन, 365 डेज ये कपड़े धोता है। कौन? मिसेस ओशियन। ओशियन कपड़े धोता है। कपड़े धोने का काम जनरली महिलाएं करती है। महिलाओं को हम कहते हैं मिसेस, इसीलिए ओशन को भी क्या कहा है? मिसेस।
और आगे कहा है एंड शी यूजेस सो मच ब्लूइंग। इसमें एक और नया शब्द सुनने को मिला राधे, वो कौन सा है? ब्लूइंग, BLUING, ब्लूइंग यानी नीड, ब्लूइंग यानी नीड। और आगे बोला है सोप सर्ट्स, एक शब्द आया है, आई हैव सीन द सोप सर्ट्स फ्लोटिंग। सोप सर्ट्स यानी फोम लादर, और फ्लोटिंग यानी तैरना, फ्लोटिंग यानी तैरना, FLOATING, फ्लोटिंग यानी तैरना। व्हेन द वेव्स वेर रफ एंड हाई, वेव्स यानी लहरें, समंदर की पानी की लहरें, लहरें, लहरें को क्या कहा है? वेव्स। व्हेन द वेव्स वेर रफ एंड हाई बट आई never have discovered where she hangs the clothes to dry। discover यानी ढूंढना, मिलना, शोधना, discover यानी शोधना। और where she hangs the clothes, hang यानी लटकाना, where she hangs the clothes to dry, ये कपड़े सूखने के लिए मिसेस ओशियन की कपड़े किधर लटकाती है, ये उसे कभी आज तक नहीं दिखा। ओके राधे, इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन है, बेहद ही ब्यूटीफुल, अगले वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।